एक बार की बात है, एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी। उसको बहुत जोरों की प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो इधर उधर पानी की तलाश में भटक रही थी। वह पानी की तलाश में काफी देर भटकती रही, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। थोड़ी देर और जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इतने में उसे एक नदी के बहने की आवाज सुनाई देती है। वो हिरन उस पेड़ के नीचे से ही उठकर फौरन पानी की आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। आगे वह देखती है कि सामने एक बड़ी सी नदी बह रही है। जैसे ही वो हिरन नदी को सामने देखती है ना, बहुत खुश हो जाती है, मानो उसे फिर से एक नई जिंदगी मिल गई हो। वह तुरंत दौड़ती हुई नदी के किनारे पहुंच जाती है और पानी पीने के लिए जैसे ही अपना सर झुकाती है, उसकी नजर अपने राइट साइड में खड़े एक शिकारी पर पड़ती है, जिसके हाथ में तीर कमान है और उस पर निशाने साधे खड़ा हुआ है। जैसे ही हिरन की नजर अपने लेफ्ट साइड में पड़ती है, उसे झाड़ियों के पीछे से एक शेर नजर आता है। अब हिरन पानी मानी सब भूल जाती है। फिर वो पलट के पीछे की तरफ देखती है तो पीछे में उसे भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे उस हिरन की तरफ बढ़ती आ रही थी। अब हिरन जाए भी तो कहाँ जाए। बेचारी अपने राइट में देख रही है तो शिकारी नजर आ रहा था एकदम निशाना साधे हुए तीर कमान से, और अपने लेफ्ट में देख रही है तो शेर नजर आ रहा था झाड़ियों के पीछे, और सामने से तो लंबी चौड़ी नदी ही थी, अपने तेज वेग से बह रही थी, और पीछे आग ही लगी हुई थी। मतलब उसके लिए चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी उसके ऊपर। अब हिरन सोच में पड़ जाती है कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं। आगे नदी ही बह रही है, लेफ्ट में शेर ही खड़ा है, राइट में शिकारी ही निशाने लगाए खड़ा है, और पीछे आग ही लगी हुई है। मैं जाऊं तो कहां जाऊं। कुछ देर हिरन सोचती रही। सोचने के बाद ना उसके मन में आया कि छोड़, जो होगा सो तो होगा ही, आखिर मरना तो है ही मुझे। तो मैं जिस काम के लिए आई हूं वो काम पूरा करके क्यों ना मरूं, क्योंकि मुझे वैसे भी मरना ही है, तो मैं पानी पीकर ही क्यों ना मरूं। काफी देर सोचने के बाद हिरन पानी पीने के लिए अपना सर झुका लेती है। वो मस्त होकर पानी पी रही होती है। भगवान भी उस पर मेहरबान थे। थोड़ी ही देर में वहां पे बहुत तेज आंधी आती है, बहुत तेज बारिश होती है। बारिश के कारण लगी हुई आग बुझ जाती है और शिकारी का निशाना चुपकर सीधे शेर को लगता है। शेर की नजर अब शिकारी पर सीधा पड़ती है और शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। अब जैसे ही हिरन पानी पीकर अपना सर उठाती है तो उसे ना कोई शिकारी नजर आता है, ना कोई शेर नजर आता है, और पीछे लगी हुई भी आग बुझी हुई दिखाई देती है। मतलब सब कुछ सामान्य हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, आती हैं, जाती हैं, और आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, जिसके कारण इंसान घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन ऐसे समय में इंसान को धैर्य की जरूरत होती है। उसे धैर्य रखना जरूरी होता है। ना तो डरना है, ना ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। या तो वो पानी में छलांग लगा सकती थी या इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वो अपना काम में लगी रही। वो पानी पीने आई थी और पानी पी के ही गई। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रहता है, उसे मुसीबत दिखना शुरू हो जाती है। घर की प्रॉब्लम्स, पैसे की प्रॉब्लम्स, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। इसलिए आपको न तो डरना है और ना ही घबराना है, बस अपने काम में लगे रहना है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।